अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अजीज़ सामीन किराम, उम्मीद है आप खैर से होंगे। अजीज़ सामीन, आज अज़वाजी ज़िंदगी से मुतल्लक़ एक ख़ास टॉपिक लेके हम आपके सामने हाज़िर हुए हैं। अजीज़ सामीन, आज के मॉडर्न एज के अंदर आया कि अक्सर बेशतर अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के अंदर भी 50% 55% लोग पढ़े लिखे हैं, या इसके अलावा वर्ल्ड के अंदर शरह ख़वानगी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ मसाइल ऐसे गंभीर हैं कि इनके ऊपर बात भी नहीं की जाती। हत्ता कि लाइल्मी की बुनियाद पर ऐसे मसाइल जन्म लेते हैं कि जिसके इस कदर ख़तरनाक नताइज हैं, हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अज़ीज़ सामीन, इससे पहले कि हम डिटेल की तरफ जाएं, नए वाले साथियों से इल्तमास ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। हमारा मकसद ये है कि हमें आज के पुरफितन दौर के अंदर इस्लाम की तरफ रुजू करना चाहिए। हमारे तमाम मामलात जो कि पोशीदा मामलात हैं, उनको भी अकॉर्डिंग टू इस्लाम कवर करना चाहिए। अजीज साथियों, याद रखिएगा, जब इस्लाम ने वजाहत करते हुए इसके अंदर शर्म फील नहीं की। अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो पाक साफ हैं और वो इस चीज़ को पसंद करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त फरमाया कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। तो हमें इस तरफ आना चाहिए, ना कि हम इस बारे में ये बात करें कि ये अमाल जो हैं, ये मामलात जो हैं, डिस्कस करने वाले नहीं हैं, इनको आपस में खुलेआम नहीं बात करनी चाहिए। अजीज़ सामीन, याद रखिएगा, इस्लाम ने हर एक ज़िंदगी के मोड़ पे हमें गाइड किया है। आज हम पूरी डिटेल से बात करेंगे जमा के हवाले से। अक्सर बेशतर शादी के बाद हमारे जो कपल हैं, मोस्टली लाइल्मी की बुनियाद पर इस मामले के अंदर बहुत से ऐसे मामलात का सामना करते हैं कि हम उसको तसव्वुर भी नहीं कर सकते। और उन मामलात के अंदर एक ही वजह है, वो क्या है? लाइल्मी। याद रखिएगा, लाइल्मी का इस कदर नुकसान है कि हम उसकी बिना पे ऐसे घिनौना काम कर बैठते हैं जो कि मुनासिब नहीं है। हत्ता कि आपस में मसाइल की बुनियाद पर बात तलाकों तक चली जाती है, घर उजड़ जाते हैं, लेकिन हम उस बारे में ये नहीं नोट करते कि आया कि इस बारे में इस्लाम क्या गाइड करता है। देखिए, अगर बंदा हदीस की तरफ आ जाए, अगर आप इस तरफ आ जाएं, तो दोनों मियाँ और बीवी की इस्लाह हो जाएगी। आज हम बात करेंगे जमा के हवाले से। अजीज सामीन, जमा करने से मुराद ये है कि औरत की शर्मगाह के अंदर अपनी शर्मगाह को दाखिल करना, और इस मतलब दूसरी बात, मर्द की शर्मगाह, औरत की जो पैदाइश वाली जगह है जहाँ से बच्चे की पैदाइश होती है, वहाँ पे मतलब इसका दखूल करना, इसे कहा जाता है जमा करने का अमल। अगर तारीख के उकरा को उठा के देखें तो आप सल्लम की दुनिया में मतलब आमद से पहले, जो इससे पहले यहूदी वजूद थे, वो यहूद जो लोग थे, शरीयत के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा पाबंद लोग थे। उनका ये कहना था कि औरत को चट लटाकर, सीधा लटाकर अगर इस तरीके से मतलब मुबाशरत की जाए तो ठीक है। इसके अलावा तमाम बाकी जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जितने तरीक़ाकार हैं, खड़े होकर, लेट कर या किसी और पोजीशन में, वो मुनासिब नहीं। लेकिन जब इस्लाम ने आया, इस्लाम ने इस चीज़ को क्लियर किया, टोटल मामलात को क्लियर किया। हत्ता कि आप सल्लम ने जो है इस बारे में टोटल गाइड किया। हम सबसे पहले तो इस डिटेल से बात करते हैं यहूद के हवाले से। उनका ये कहना था कि अगर औरत को चट लटाया जाए तो इसके वजह ये है कि ऑलरेडी सदर को डांपना आसान होता है और ये मुस्बत तरीका है, हमल इस तरीके से आसानी से हो जाता है। तो इस बुनियाद को इस तरीके को हलाल करार देते थे। बाकी जितने भी मेथड हैं जिसे मैंने पहले डिस्कस किया, वो कहते थे कि ये मायूब हैं, ये हराम हैं, इनसे बचना चाहिए। लेकिन हम सेकंड शरीयत के हवाले से बात करते हैं। दूसरी रवायत के अंदर ये है कि जब आप सल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, उस वक़्त भी मक्के के जो लोग थे, वहाँ पे रूटीन ये थी कि वो जो लोग थे अपनी औरतों से मुख्तलिफ तरीके से जमा करते थे। मतलब जमा करते वहाँ पे थे जहाँ से बच्चे की पैदाइश होती है, लेकिन उसके तरीक़ाकार मुख्तलिफ अपनाए जाते थे। लेकिन
जो मदीना के लोग थे, जो वहाँ के अंसार थे, वो अक्सर यहूद के जो मतलब तरीक़ाकार थे, इसी को अपनाते थे और वो इसको अच्छा समझते थे। मतलब वो कहते थे कि ये एक पाबंद जो हम तरीक़ाकार है, इसमें सदर डब्बा रहता है, ठीक है? ये बात यूँ ही चलती आई, हत्ता कि जब आप सल्लम के साथ साथियों ने, सहाबा किराम ने मक्का से मदीना की जानिब हिजरत की, तो उस वक़्त आप सल्लम ने इनको आपस में भाई-भाई करार दिया। तो हत्ता कि इनके आपस में रिश्ते भी हुए। बहुत से महाजरीन उन्होंने अंसार की औरतों से निकाह किया। एक महाजिर के बारे में रवायत है कि उसने अपनी औरत से ये मतलब बात की डिमांड की कि मैंने मुख्तलिफ तरीकों से जमा करना है। करना उसने जमा ठीक था, पैदाइश वाली जगह से था, लेकिन उसका कहना ये था कि बैठ के, लेट के या ऐसे मुख्तलिफ पोज़ीशन के अंदर। तो इस बात पे अंसारी औरत रुक गई। उसने कहा कि ऐसे मुनासिब नहीं। हम तो वही तारीखी रवायती जो है तरीक़ाकार इख्तियार करते हैं, जिसके बारे में हमें गाइड किया गया है। मुझे ये काम ठीक नहीं लगता। जब मर्द के इसरार बढ़ता गया, तो उसने फ़ौरन जवाब दिया कि हम पहले अल्लाह के नबी तक ये बात पहुँचाएँगे और जब उनसे बात क्लियर हो गई, फिर हम इस चीज़ के बारे में मतलब चलेंगे, वरना हम इसको स्टॉप कर देंगे। तो औरत जो है वो सुबह आप सल्लम की मतलब वो खिदमत में पेश हुई। हेजिटेशन की वजह से उसने डायरेक्टली इसको सवाल करना अच्छा ना समझा। उसने हज़रत उम्मे सलमा से ये बात की कि आप ज़रा सल्लम से इस बात में पूछें, असल हक़ाइक़ क्या हैं? जो इसका असल मामला है, वो हमें क्लियर किया जाए, हम कन्फ्यूज़ हैं। तो जब उन्होंने पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बारे में वाज़ेह आयत है कि औरत जो है वो मर्द की खेती है, मर्द जहाँ से चाहे यहाँ पे आए, लेकिन याद रखिएगा इस चीज़ के बारे में कि कम अज़ कम जो दख़ूल है, वो पैदाइश वाले रास्ते से होना चाहिए, ना कि दुबर से। दुबर से जो ओवरऑल आपस में जमा करना या दुबर से हम बिस्तरी करना, इस्लाम में इसकी सख्ती से ममानत है और इस चीज़ को हराम करार दिया गया है। ये अल्लाह ताला की हदूद हैं, इनको क्रॉस करना नहीं बनता। तो इस बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वाज़ेह किया कि ऑलरेडी वो जैसे चाहे वो ठीक है, हम बिस्तरी कर सकते हैं, लेकिन पैदाइश वाली जगह से करें। तो इसके बाद सिलसिला आगे चलता गया और ये मामलात हल हो गए। हम कुछ इसके ऊपर भी बात कर लें, कुछ लोगों ने इस कदर इसके अंदर घिनौनी बातें की हैं कि हम हैरान हैं, पता नहीं वो कहाँ से मनगढ़ंत रवायात लेके आ जाते हैं। इस खुराफात को हमें छोड़ना चाहिए, जहाँ पे हदीस हमें मुकम्मल इजाज़त दे देती है, तो फिर वहाँ पे बाउंड्री और दीवार लगाना, वहाँ पे ऐसी मनगढ़ंत बातें करना, जो कि बिल्कुल जिसका शरीयत में तसव्वुर नहीं, तो मेरा ख़्याल है ये मुनासिब नहीं। सबसे पहली बात तो ये है, अक्सर लोगों का ये कहना होता है कि अगर औरत जो है उसके मतलब जमा करते हुए पीछे से जमा किया जाए, तो जो औलाद होगी वो बहंगी पैदा होगी। ये उनकी आँखें लटकी हुई होती हैं, वो बहंगी पैदा होगी। इसके अलावा कुछ का ये कहना होता है कि अगर इस तरीके से दख़ूल किया जाए, इसमें अगर हमल ठहरता है, तो औलाद माज़ूर पैदा होती है। याद रखिएगा ऐसी मनगढ़ंत रवायात के बारे में कोई इस्लाम में तारीख नहीं है और जब इस्लाम में इस बारे में कोई तारीख नहीं, तो इस बात को शरीयत के तौर पे पेश करना ये मुनासिब नहीं है। देखिए ये मामलात अल्लाह ताला के सुपुर्द हैं, जनरेशन को कैरी करना, हत्ता कि हमारा अपना जो मामला है, हमारी ज़िंदगी और मौत उस ज़ात के हाथ में है, हम तो अपने भी ज़िम्मेदार नहीं हैं। हाँ, आज़माइश के तौर पे अगर एक घर में ऐसी औलाद पैदा हो जाती है, तो वो उस वालिदैन के लिए आज़माइश ज़रूर है। लेकिन ये देखिए ये उनके लिए एक आज़माइश है, ना कि हम ये कहें कि इस बुनियाद पे ऐसे हुआ। अक्सर व बेशतर ये होता है कि वालिदैन ठीक होते हैं, खुदा ना ख़ास्ता बच्चा ऐसे हो जाता है। और अक्सर ये होता है कि अगर वालिदैन में ऐसा कोई मसला भी है, लेकिन औलाद माशाअल्लाह ठीक-ठाक होती है, तो हमें इस बारे में इस ज़ात पे यकीन करना चाहिए, अपने मुक़द्दर पे शक होना चाहिए, ना कि हम इस बारे में इस्लाम की तरफ जो है वो बातें ये मायूब करना शुरू कर दें, हम उसको इस तरफ लाना शुरू कर दें। तो याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं, हत्ता कि इस बारे में कुछ लोगों का ये तसव्वुर किया जाता है, तसव्वुर करना है कि अगर इस तरीके से इसको अडॉप्ट किया जाए, तो ऑलरेडी बहुत से मसाइल क्रिएट होते हैं, सत्र वाज़ेह नहीं रहता। हत्ता कि हम यहाँ पे एक और भी पॉइंट क्लियर कर दें, कुछ लोगों का ये कहना होता है कि मियाँ और बीवी क्या टोटल बोसो-बनार कर सकते हैं। अज़ीज़ सामीन याद रखिएगा, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बड़ा वाज़ेह इरशाद फरमा दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि याद रखो, मर्द जो औरत ये एक-दूसरे का लिबास हैं, ठीक है? इसका मतलब ये है कि वो एक-दूसरे के हर जिस्म के हिस्से को देख सकते हैं। हाँ, अगर एक मर्द या औरत मतलब शर्मगाह को देखना मायूब समझें, तो ये एक उनके परहेज़गारी की हम बात कर लें, तक़वा की बात कर लें कि एक अज़ीम मुकाम है। इसको इख्तियार करना ये अच्छा भी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको प्रेफ़र किया सतर को ढाँपने को। लेकिन अगर नज़र पड़ जाती है, अगर देख लिया जाता है, तो इस्लाम ने इसके ऊपर रोका नहीं। इसके बारे में फिर इसके अलावा वाज़ेह तौर पे है कि मर्द जो है इसके लिए औरत एक खेती है, वो जिस तरफ से चाहे वो आ सकता है। अब
खेती के अंदर वहाँ पे देखभाल करना, काट-छील करना, वहाँ से उसको हमवार करना, पानी देना, ठीक है, उसकी रखवाली करना, ये सब कुछ शामिल है। तो इसका मकसद ये है कि इस्लाम ने हमें टोटल गाइड कर दिया है, हमें उस पे खुद पाबंदी आयद करना मुनासिब नहीं। और इस बारे में जब अहादीस सही मौजूद है, तो इसके बारे में मनगढ़ंत रवायात को सामने रखना, ये हेजिटेशन का शिकार रहना, या ऐसे मामलात के अंदर अक्सर बेशतर कन्फ्यूज़ रहना, ये मुनासिब नहीं। और अज़ीज़ सामीन, मैं एक बात किया करता हूँ अक्सर बेशतर, अल्लाह ताला ने आप सल्लम को दुनिया के अंदर भेजा, एक-एक पॉइंट उनके ज़रिए कवर करवा दिया। इसलिए आप सल्लम ने आखिर खुतबे में इरशाद फरमाया था, क्या मैंने अपने तरफ से आपके ऊपर दीन मुकम्मल कर दिया है या नहीं? तो सहाबा इकराम ने यकजा होके जवाब दिया कि अल्लाह के नबी क्यों नहीं, आपने आज दीन मुकम्मल कर दिया है। मीन ज़िंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं जिसके बारे में इस्लाम ने गाइड ना किया हो। तमाम तरह की डिटेल जो है वो हदीस के अंदर मौजूद है। तो हमें इस हदीस की तरफ रुजू करना चाहिए, ना कि पुरानी मनगढ़ंत रवायात जिसकी वजह से माशरे का बेड़ा गर्क हो रहा है, हम उसके पीछे बगैर सुने सुनाए कान धरते जाएं। हमें इस्लाम की तरफ आना चाहिए। तो अजीज सामीन, इस बारे में तमाम चीज़ें रिकवर हो गई जो इस्लाम ने हदूद दी हैं, हम उसको फॉलो कर सकते हैं। दुबर से जो है वो आपस में हम बिस्तरी हराम है। बाकी इसके अलावा जो आगे पैदाइश के रास्ते से आप ऑलरेडी हम बिस्तरी करें, इसमें कोई इतराज़ नहीं है। जिस पोजीशन से आप चाहें आप हम बिस्तरी कर सकते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। मुझे फिर इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।